मॉर्निंग बच्चों कल हमने बीए पार्ट फर्स्ट में पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको कल परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, मानकीय सिद्धांत अनुभववादी क्या हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। अब इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट शब्दावली से परिचित होते हैं वो है संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो बच्चों ये तो आप जानते हो कि संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है ये विभिन्न देशों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो शासन का एक प्रकार है। तो भारत में यदि आप देखोगे संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में संस्थात्मक है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, स्विट्जरलैंड में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों हैं। तो हमको ये परिचित होना जरूरी है कि संस्थात्मक क्या है और अध्यक्षात्मक क्या है। तो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का डिटेल तो हम बाद में लेंगे, लेकिन परिचयात्मक रूप में आपको इससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है शब्दावली से। तो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जब हम विवेचन का आधार देखते हैं तो वो वर्गीकरण का जो आधार है वो होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से आप परिचित हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो कि कानूनों की क्रियान्विति करती है, कार्य व्यवस्थापिका जो कानूनों को बनाती है, और न्यायपालिका ये निर्णय लेती है कि कानून सही है या नहीं है ना। तो ये 3 अंगों से तो आप अवगत हो गए। हर देश में इस 3 अंग जो हैं सरकार के वो पाए जाते हैं। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था की और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो हम मुख्य अंतरों की बात से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला तो यही है कि कार्यपालिका जो है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वो व्यवस्थापिका से ली जाती है। तो बच्चों कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो राष्ट्रपति को छोड़ के यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका से ली जाता है। जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उसको राष्ट्रपति मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बनाता है, उसके प्रमुख को, और बाकी उसके परामर्श से मंत्रिमंडल का गठन कर जाता है। तो ये क्लियर है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ली गई, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से नहीं ली जाती। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, और वहाँ की व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, एक तो है सीनेट और प्रतिनिधि सदन, उनका चुनाव अलग अलग होता है। नेक्स्ट अंतर है संस्थात्मक में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक व्यवस्थापिका चाहे तब तक कार्यपालिका बनी रहती है या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बना रहता है। तो ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था में है। और आपको बच्चों पता है कि जब कभी भी किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये बात हमको संस्थात्मक तो दिखाई देती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में स्पष्ट है कि जब कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से हुआ ही नहीं तो उत्तरदायी भी नहीं होती। नेक्स्ट अंतर है कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दिखाई देता है। तो ये तो आपको पता ही है कि जब ली जाती है तो घनिष्ठ संबंध तो हो गई, ये संबंध हमको अध्यक्षात्मक में दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संस्थात्मक शासन व्यवस्था में गतिरोध की संभावना कम रहती है या नहीं रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक में ज़्यादा रहती है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जो भी कानून बनते हैं उनकी क्रियान्विति आराम से हो जाती है, और जो भी कानून की क्रियान्विति होती है उसकी पुष्टि व्यवस्थापिका के द्वारा आराम से हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि विधेयक जो हैं सरकारी विधेयक होते हैं और गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक मंत्री या मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं, और ये विधेयक जब व्यवस्थापिका में रखा जाता है तो बहुमत दल का होने के कारण आसानी से ये विधेयक पास हो जाता है, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। लेकिन अमेरिका में या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। कई बार गतिरोध हो जाता है क्योंकि उनका गठन अलग अलग रूप में होता है। नेक्स्ट है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन शक्ति है। एक तो नाम मात्र की जो कि राष्ट्रपति या राजा में निहित है, और एक वास्तविक जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति होती है जो केवल राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति को धारण करता है और वो ही मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल को पद विमुक्त भी वही करता है, तो वो एक वास्तविक शासक है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है बच्चों, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। संस्थात्मक में यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, ये कहलाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं है। यदि अमेरिका में एक मंत्री के विरुद्ध
कोई प्रस्ताव आता है अविश्वास प्रस्ताव तो वही इस्तीफा देता है, सभी मंत्रियों को देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखिए गोपनीयता, तो गोपनीयता हमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दिखाई देती है, अध्यक्षात्मक में कम दिखाई देती है। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो कि हमने आज इसका अध्ययन किया। तो संस्थात्मक का जो एग्जाम्पल है वो है भारत और ब्रिटेन, यहाँ पर ये पाई जाती है, और अध्यक्षात्मक अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो अगली जो टर्म्स हैं जो हमारी बची हैं उनसे हम परिचित होंगे, क्योंकि इन शब्दावली से यदि आप परिचित नहीं होंगे तो जब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तो आपको समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए छोटी छोटी शब्दावली है जिनसे कि परिचित होना बहुत ही ज़रूरी है।